आप बात कर रहे हैं 1980 की, 1985 की, 90 की, और कह रहे हैं मैं भी जाता था, मैं भी सीखता था। अरे क्या क्या आपने सीखा? आप पाठशाला में गए थे संघ के, आप वहां लेफ्ट राइट कर रहे थे, लाठी डंडा घुमा रहे थे हाफ पैंट पहनकर, या स्किल इंडिया में जा रहे थे? कहीं ना कहीं इशारे में स्किल इंडिया से संघ के शाखाओं को जोड़ने का भी प्रयास है। इशारे में प्रधानमंत्री जी, जो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, वो उनके लिखने का उद्देश्य ही यही है कि मैं भी जाता था। आप तो जाते थे हाफ पैंट पहन के लाठी लेके वहां शाखा में, तो क्या शाखा में जो ट्रेनिंग दी रहे वो स्किल इंडिया है? कि आप जब भाषण किया करें तो आप भाषण में प्रवचन दिया करें, ये ना कहा करें कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये शब्द कहकर आपके भाषण का जो असल पावर है वो खत्म हो जाता है। अब आप चाय की बात करते हैं तो कहते हैं मैंने बेचा, आप जब भिक्षा की बात करते हैं तो कहते हैं 35 साल 40 साल मैं भिक्षा मांगा, जब आप स्किल इंडिया की बात करते हैं तो कहते हैं मैं बचपन में ये काम कर रहा था, जब आप स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं मैं कर रहा था। जब भी किसी योजना का शिलान्यास या प्रारंभ या शुभारंभ या फिर उसकी प्रारूप रूपरेखा रखेंगे तो उसको स्वयं से जोड़ देते कि मैंने ये किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भी भाषण है, मैं आपको ये बता दूं, वो जितने भी भाषण देते हैं, भाषण के तो वो पीएचडी है और बातों में बड़ा दम रहता है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कि भाषण ही वो कला उनके पास है जिसके बदौलत वो वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ प्रधानमंत्री का वो पद अभी संभाले हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बार बार देश की जनता ये कह रही है, खास करके गरीब, मजदूर, किसान, जवान, कि प्रधानमंत्री जी भाषण से समस्या का समाधान नहीं है। आप स्किल इंडिया की बात करें या स्टार्टअप इंडिया की बात करें या जितने आपने अब तक नारे दिए, नारे एक दो नहीं है उनके, हर हफ्ते 15 दिन में एक नई बात उनके द्वारा मार्केट में आ जाती है, हर हफ्ते से 15 दिन में। कोरोना का जब काल शुरू हुआ था तब भी आपने देखा होगा, प्रथम चरण में उन्होंने थाली पिटवाई, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं हुई, फिर उनका भाषण बदला और फिर एक दिन टीवी पर आते हैं और फिर उन्होंने दिया बत्ती की बात कर दी। तो बातें तो हमेशा नए 10-15 दिनों में नई उनकी होती है। उन्होंने जो बातें कही हैं, एक बात ऐसी है जो मैं चाहूँगा अपनी ओर से अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपनी ओर से अब कह रहा हूँ, देश क्या कह रहा वो नहीं, कि आप जब भाषण किया करें तो आप भाषण में प्रवचन दिया करें, ये ना कहा करें कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये शब्द कहकर आपके भाषण का जो असल पावर है वो खत्म हो जाता है। अब आप चाय की बात करते हैं तो कहते हैं मैंने बेचा, आप जब भिक्षा की बात करते हैं तो कहते हैं 35 साल 40 साल मैं भिक्षा मांगा, जब आप स्किल इंडिया की बात करते हैं तो कहते हैं मैं बचपन में ये काम कर रहा था, जब आप स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं मैं कर रहा था। जब भी किसी योजना का शिलान्यास या प्रारंभ या शुभारंभ या फिर उसकी प्रारूप रूपरेखा रखेंगे तो उसको स्वयं से जोड़ देते कि मैंने ये किया। अब देश इसमें हंसना शुरू कर देता, उसको सीरियसली नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता, और जब गंभीरता से नहीं लेगा तो फिर उस पर अमल कैसे करेगा साहब, और गंभीरता से कैसे ले। प्रधानमंत्री जी कृपा कर, आप रात में आप बहुत जागते हैं, रात में सोने से पहले एक गिलास पानी पीकर बिस्तर पर जाते समय केवल कृपा कर पूरे देश के 135 करोड़ जनता की तमाम लोगों के चेहरे को सामने रखकर, पूरे भारत के नक्शे को सामने रखकर जरा सोचें कि क्या आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर कैसे विश्वास लोग करें। अगर 35 से 40 साल तक आपने भिक्षा मांगा तो फिर राजनीति में आप कब आए, फिर आप मुख्यमंत्री 15 साल कब रहे, फिर 6 साल प्रधानमंत्री कब रहे, तो आपकी आयु तो 100 साल से अधिक हो जानी चाहिए। तो इसलिए सारी बातें आपकी ठीक हैं, बहुत अच्छी बात आप करते हैं। आप अब तक जिन मंचों पर गए, प्रधानमंत्री जी से मैं कह रहा हूं, तमाम मंचों पर आप छाए रहे, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर विदेशों में भी छाए रहे। लेकिन आपके भाषण के बाद एक बात सब लोगों ने कहनी शुरू की कि साहब सब कुछ ठीक था, लेकिन आपने कहा कि मैंने किया। तो आपने जब सब काम आपने ही किया तो आपकी आयु कितनी है,
और कहां कहां आपने किया। तो ये प्रश्न जब आता है तो आपका जो वजन है शब्दों का वो समाप्त होने लगता। और यही कारण है कि आप सोशल मीडिया पर देखेंगे संबंध तो प्रधानमंत्री का होता ही है, लेकिन वो संबंध ऐसा बताते हैं कि बचपन यही बीत गया, बिहार चुनाव होगा तो लिट्टी चोखा खाएंगे। भाइयों, मैं तो सन 1980 में पटना के गांधी मैदान के किनारे लिट्टी चोखा घूम घूम कर खाया करता था। बहुत खाया, बहुत खाया। अरे कितना खाया साहब, कई साल रह गए बिहार में। तो जब मामला आएगा, अगर दिल्ली का चुनाव आएगा, आपने देखा होगा भाइयों, दिल्ली के तमाम चौक चौराहों पर मेरा बहुत पुराना लगाव है। मैं तो पानी पूरी खाया करता था और फला गाना गाया करता था और दिल्ली के उस कोने में कहां कहां आप रहे। ये प्रश्न लोगों में शुरू हो जाता है। उड़ीसा जैसे राज्यों में भी जब ये जाते हैं, झारखंड जब जाते हैं, वहां से भी वही संबंध। प्रधानमंत्री है आप देश के, सारा राज्य आपका है, सारे राज्य के लोग आपके हैं, पूरे देश के लोग आपके हैं, लेकिन आप ये संबंध क्यों बता देते हैं कि मैं वहां जाता था तो भाखड़ा खाता था, वहां जाता था तो इडली खाता था, वहां जाता था और कई साल तक खाता रहा इडली डोसा और कई साल तक खाता रहा वड़ा। और क्या है मामला? तो मजाक जो बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि जो लोग लिख रहे हैं स्क्रिप्ट लिखने वाले कोई न कोई ऐसे जरूर हैं जो जानबूझकर प्रधानमंत्री का मजाक बनवाना चाहते हैं। जब बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि स्किल इंडिया के तहत लोगों को काफ़ी जो टैलेंटेड है, जिनका टैलेंट छुपा हुआ, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे स्किल इंडिया के तहत में। तो 5 करोड़ वो स्किल इंडिया के तहत लोगों को जोड़े हैं, वो ये बताते हुए कह रहे हैं। उन्होंने सही कहा, स्किल इंडिया का कार्यक्रम चल रहा, सारे एनजीओ चला रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन जिस समय स्किल इंडिया की बात वो कह रहे हैं, स्किल इंडिया शब्द का आविष्कार ही नहीं हुआ था। पूरे भारत का सबसे पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था उसको भी यह शब्द नहीं पता था कि स्किल इंडिया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्किल इंडिया। यह शब्द ही जो है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद मार्केट में ओपन होकर आया। आप बात कर रहे हैं 1980 की, 1985 की, 90 की और कह रहे हैं मैं भी जाता था, मैं भी सीखता था। अरे क्या क्या आपने सीखा? आप पाठशाला में गए थे संघ के, आप वहां लेफ्ट राइट कर रहे थे, लाठी डंडा घुमा रहे थे पैंट पहनकर, या स्किल इंडिया में जा रहे थे? कहीं ना कहीं इशारे में स्किल इंडिया से संघ के शाखाओं को जोड़ने का भी प्रयास है। इशारे में प्रधानमंत्री जी जो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, वो उनके लिखने का उद्देश्य ही यही है कि मैं भी जाता था। आप तो जाते थे हाफ पैंट पहन के लाठी लेके वहां शाखा में, तो क्या शाखा में जो ट्रेनिंग दे रहे वो स्किल इंडिया है? वो कोई रोजगार सिखाई दे रहा हो? शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जाता है, जो व्यायाम जिसको आज आप कहते हैं। आज बाबा रामदेव के आने के बाद योग शब्द प्रचलित हुआ, लेकिन उठक बैठक दंड जो है ये गांव में बहुत पुराना चलता था। सारे पहलवानी करते थे, उठक बैठक करते थे, दूध पीते थे, घूमते थे। देखिए, डॉक्टर कफील के साथ जो कुछ हुआ है वो देश के न्याय व्यवस्था पर प्रश्न है। राजनीति में तो प्रायः ये होता है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को लोग फंसाते हैं, लेकिन एक किसी शिशु रोग विशेषज्ञ को, किसी पेट रोग विशेषज्ञ को, किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को, माने इतने बड़े डॉक्टर को जो विशेषज्ञ है और उसने अपनी विशेषज्ञता माने का प्रमाण दिया है, अपनी विशेषज्ञता का प्रमाण दिया है, बताया है, स्थापित किया है, लोगों को ये संदेश दिया है। तो डॉक्टर कफील के साथ न केवल मोदी जी को चाहिए था इसमें हस्तक्षेप करना, बल्कि न्यायालय को भी चाहिए था इसमें हस्तक्षेप करना, स्वयं संज्ञान लेना। वो राजनीति के शिकार हुए हैं। और जहां क्षमताओं की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बड़े बड़े क्षमतावान इस देश में सड़क पर या तो भटक रहे हैं या फिर इन्हीं राजनेताओं के शिकार होकर जेल की सलाखों में बैठे हैं। केवल डॉक्टर कफील नहीं, डॉक्टर कफील के विषय में तो पूरा भारत जान चुका, बल्कि पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया कि एक अच्छे डॉक्टर को बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गलती के, निर्दोष होते हुए कोरोना काल में, जबकि एक एक डॉक्टर महत्वपूर्ण है, जिसको आप कोरोना वॉरियर कहकर फूल बरसा रहे थे हेलीकॉप्टर से, आज उस डॉक्टर को आप जेल की सलाखों में बगैर किसी गलती के रखे हुए हैं। ये मैसेज भी पूरी दुनिया में जा रहा है। लेकिन साथ में ये बातें हैं कि इसके अतिरिक्त जहां क्षमताओं की बात होती है, जहां आप उनके पूरे इसका चाहते हैं कि सदुपयोग हो देश के लिए, उनकी क्षमताओं का, उनकी सलाहियतों का, तो उसमें तो रुकावटें निरंतर डाली जा रही हैं यहाँ सरकार के द्वारा। निरंतर क्षमतावान, योग कर्मठ, जुझारू, जिसके पास कई खूबियां हैं, कहाँ वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, कहाँ इस तरह के लोग आविष्कार किए, पूरी दुनिया में आप स्थापित हो जाते। लेकिन आप अवसर देंगे तब न। अवसरों को सीमित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, अवसरों को सीमित किया जा रहा व्यवस्था के द्वारा, अवसरों को सीमित किया
जा रहा है न्यायालय के द्वारा, तो आप फिर ये भाषण देकर कि हम चाहते हैं कि उनका जो है स्किल डेवलप हो और देश के काम आए, मैं समझता हूँ ये कोरा झूठ है। देश को गुमराह करने का प्रयास है भाषण के माध्यम से, इसलिए हम ऐसे भाषणों की निंदा करते हैं।